संख्या जो हमारे चारों ओर है, लेकिन कुछ लोग ही उनकी गहराई में उतरते हैं। यह कहानी है एक ऐसे गणितज्ञ की जिसने संख्याओं से दोस्ती की और दुनिया को हैरान कर दिया। यह है श्रीनिवास रामानुजन की कहानी, जिनकी यात्रा संघर्षों से भरी रही, लेकिन सफलता ने उनके कदम चूमे। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के छोटे से गांव इरोड में रामानुजम का जन्म हुआ। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन से ही वे गणित की समस्याओं को हल करने में अद्भुत थे। कहते हैं जब बच्चे खेलते थे तब रामानुजम मिट्टी पर गणितीय समीकरण लिखते थे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने बोर्ड पर एक जटिल प्रमेय लिखी। यह सवाल क्लास के किसी छात्र से हल नहीं हुआ। रामानुजम ने बोर्ड पर जाकर बिना रुके प्रमेय हल कर दी। सभी हैरान रह गए। शिक्षक ने कहा कि तुम गणित के लिए बने हो। यह पहली बार था जब रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। रामानुजन का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। स्कूल के बाद जब वे कॉलेज पहुंचे तो पारंपरिक विषयों में असफल हो गए, यानी कि गणित के अलावा जितने भी विषय थे उन सब में ये फेल हो गए। उन्हें गणित के अलावा कुछ और समझने में कठिनाई होती थी। वे 11वीं कक्षा में फेल हो गए और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन गणित से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। रामानुजन की शादी 13 साल की उम्र में जानकी अंबल से हुई। इसी दौरान इन्होंने 3 नोटबुक्स लिखी जो गणितीय धरोहर बन गई। उनके दोस्त उन्हें चमत्कारिक नोटबुक्स कहते थे। इनमें कई ऐसे सिद्धांत थे जो उस समय के गणितज्ञ भी नहीं समझ पाए। बाद में इन नोटबुक्स को रामानुजम नोटबुक्स के नाम से प्रसिद्धि मिली। 1913 में रामानुजन ने अपनी प्रमेयों को लेकर एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा। हार्डी ने पत्र पढ़ते ही समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने तुरंत रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और यह निर्णय रामानुजन के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद कैम्ब्रिज में हार्डी और रामानुजन ने कई नई गणितीय खोजें की। रामानुजन का कहना था कि उनके सूत्र देवी नमक्कल से प्रेरित थे। वे कहते थे कि संख्या मेरे मित्र हैं और उनकी आत्मा मेरे साथ संवाद करती है। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिसमें मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते हों। इसके बाद वहां रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। पूरे भारत में उनके शुभचिंतकों ने उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन अध्यापन और शोध कार्य में पुनः रम गए। लेकिन इंग्लैंड का ठंडा मौसम और अलग खान पान उनकी सेहत पर भारी पड़ा। रामानुजन का स्वास्थ्य जब इंग्लैंड में बिगड़ने लगा तब उन्हें लंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय उनके दोस्त और महान गणितज्ञ G.H. हार्डी उनसे मिलने गए। हार्डी ने उनसे बातचीत शुरू करने के लिए एक घटना साझा की। हार्डी ने कहा कि मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर 1729 था। यह एक नीरस और साधारण संख्या है, शायद इसमें कोई खास बात नहीं। रामानुजन मुस्कुराए और बोले, नहीं हार्डी, 1729 एक साधारण संख्या नहीं है। यह सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 9 का क्यू और 10 का क्यू और हम जोड़ें तो वो 1729 होगा, और इसी तरह 1 का क्यू और 12 का क्यू जोड़ा जाए तब भी 1729 आएगा। यह सुनकर हार्डी हैरान रह गए। यह घटना आज भी गणित जगत में हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में प्रसिद्ध है। यह कहानी न केवल रामानुजन की प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि यह भी कि वे गंभीर बीमारी के बीच भी गणित के प्रति अपनी लगन और प्रेम को कभी नहीं भूले। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। 1919 में बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण रामानुजन को भारत लौटना पड़ा। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही, लेकिन उन्होंने गणित पर काम करना
नहीं छोड़ा। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जाना विज्ञान जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। रामानुजन की 3 नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों के लिए शोध का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, बस जुनून होना चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन एक गणितज्ञ से अधिक एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि आपकी मेहनत और विश्वास दृढ़ है तो आपकी कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रामानुजन के बारे में पूरे देश के बच्चे, पूरे छात्र जान सकें।